औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मेरा नहीं कोई बात नहीं थोड़ा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम.ए. खान साहब। खान साहब सीनियर कानूनदान हैं। खान साहब की प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी और जायचों के हवाले से जो सितारों की पोजीशन होती है वो आपको बता देते हैं, और यही पेशन गोई बड़ा अरसा पहले आपको बता दी जाती है, लेकिन जब हालात होते हैं तो उसके बाद आप देखते हैं वही पेशन गोई पूरी होती है। खान साहब ने एक पेशन गोई की थी कि ट्रंप को अकल आ जाएगी और सारे मामलात में ईरान और ये जो जंग हो रही है अमेरिका की, इसकी पग पाकिस्तान के सर सजेगी। आज अगर देखें, आज पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशी का मुकाम है, बड़ा अच्छा मौका आया है कि वो पग बज़ाहिर लग रहा है पाकिस्तान के सर सजने लगी है। मुज़ाकरात शायद पाकिस्तान में हों, शायद इस्लामाबाद में हों, मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं। इसी पेशन गोई से मैं एम.ए. खान साहब से आगाज़ करूँगा। जब जंग शुरू हुई थी तो खान साहब ने कहा था सूरज में लड़ाई हुई है और सूरज में ही ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, लोग जानना चाह रहे हैं कि पग की बात आपने की थी, आपने सूरज की बात की थी, और मुश्तरी के बाद आपने कहा था ट्रंप को अकल आ जाएगी और सीधा हो जाएगा। ये पग कब सजेगी? क्या अब टाइम आ चुका है? नंबर 1। नंबर 2, इसकी मुश्तरी या सूरज ये कब अपना काम दिखाएगा और कब बिल्कुल सीज फायर हो जाएगा? बिस्मिल्लाह। देखिए बेटा, बात ये है कि 2010 जो था, 2026 जो है, इन तमाम डिजिट्स को अगर आप काउंट करें तो 10 बनता है और 0 को निकालें 1, तो 1 मैंने कहा था सूरज का साल है। और लोगों को समझ नहीं आ रही थी। मैं कहा सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब। और मैंने कहा एक बात और की थी कि 1 नंबर जो है वो अल्लाह का है, और सितारों सियारों में जो है वो स्टार में वो सूरज का नंबर 1 है। इस रूहे ज़मीन पे लड़ाई चौधराहट की है, ये बात की थी मैंने। बिल्कुल। और एक चौधरी साहब निकले, ट्रंप 3 जनवरी को सुपर मून लगा था और उन्होंने वेनेजुएला खा लिया, निकोलस ले गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ट्रंप। उन्होंने कहा मेरे लिए तो ये आसान है। लेकिन मैं बारहा शुरू से कहता था बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाएंगी। बिल्कुल, ये भी मेरी बात याद रखें। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका वड्डा है, बब्बर शेर वो खा गया। तो ये अब ट्रंप समझे कि मैं हूं ईरान भी खा जावांगा, तो अभी तो वड्डी मछली है ना, वड्डी मछली वड्डी नू नहीं खा सकेगी, वड्डी मछली छोटी नू। ये शुरू से मैं कह रहा। दूसरी बात मैं कह, इस मुल्क दे विच 3 चौधरी ने, रशिया चाइना हमेशा, ये मैंने हमेशा कहा। अब चले, ये तो मैंने पीछे एक बात की। अब 28 फरवरी को ये जंग छेड़ी गई इसराइल और ईरान अमेरिका की जानिब से। 28, 2 और 8, 10, सिफर निकालो 1 सूरज का। अंडरस्टैंड? फिर ये मैंने बात की थी कि ट्रंप, मैंने एक और बात की थी कि 7, 8, 9, 10, 11 यहां पे घुमसान की लड़ाई है। 8 तारीख को जोहल स्यारा गुरूब हो गया, 9 और 10 को कमर दर अकरब था, और 11 को एक बात की थी कि मुशरी स्यारा सीधा होगा, जिससे ट्रंप अकल ले लेंगे, इससे पहले ये बेवकूफियां करेंगे, और वो उन्होंने की। बिल्कुल। उसके बाद जो बात आई 14 मार्च को, सूरज का साल है, वो चला गया पाइसिस में। मैं कही पाइसिस किसका है? नेम के लिहाज से ट्रंप जो है, डॉलर जो है, पाइसिस के मालिक है। सूरज एक्यूरेट से निकल के इधर आ गया। कहाँ? पाइसिस में। मैं कहा यहाँ पे इनको और समझ आ जाएगी, और ये वापिस होंगे बेहतर है कार्ड फेंके, ये शौक रहे कि जनाब मेरे जो अहदाफ है पूरे किए, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इजराइल का मरीख स्यारा एक्यूरियस में बैठा है, जो 2 तारीख को ट्रांजिट होगा। मैं कहा उसकी तो बाद में बात करते, पहले बैक पे भागेंगे। कौन जाएंगे? अमेरिका पीछे रह जाएगा, ये क्या कहते हैं, इजराइल। अभी इजराइल की भी बात पे करता हूं। आज जो ट्रंप ने
डोनाल्ड जे ट्रंप ने कह दिया जी कि 5 दिन तक हम कोई बड़ा हमला नहीं करेंगे बिजली घरों पे या पावर प्लांट्स पे। ठीक है, बातचीत मफहूम बयान कर रहा हूं, बातचीत हमारी हो रही है। ईरान ने कह दिया साड़ी कोई गलबात नहीं हुई, डायरेक्ट कोई नहीं चल रही। ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ट्रंप ने बैक मारा। अब वो आज तारीख क्या है? 2 3 23 5 है। 5 नंबर किसका है बताएं? बख्त का। आज चांद कहां था? कमरदर सोर है, मून टॉरस में था। अच्छे टाइम पे इन्होंने वापसी मार ली है। हिसाब किताब मुझे लग रहा है ट्रंप भी बहुत कर रहे हैं, नेतन्याहू भी बहुत कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि कमरदर सोर पे उन्होंने बैक मारा है। आज कमरदर सोर था। हाँ जी, ये है वो बड़ी बात। उसके बाद अब है अगली बात कि कल अब ये जो 24 तारीख आ जाएगी, 24 को क्या है? 24 को 2 और 4 बनता है 6 नंबर किसका है बताएं? बीमारी, सहर और जादू का है। सुबह ट्रंप पे क्रिटिसाइज होंगे, पहले तो अपने मुल्क से, अपनी पार्लियामेंट हो या अपना मुल्क हो, जो भी पेंटागन है, कुछ भी है, क्रिटिसाइज वो कहेंगे। जिन्होंने इस्तीफे दिए, जो फौज में से, जो इंटेलिजेंस थी, जो भी, वो कहेंगे हम तो पहले कहते थे। अब ये फिर परेशान, फिर आ जाएगा अगला दिन कौन सा? 7 नंबर 25 तारीख जो है 2 और 5 क्या बनता है? मुनाफिक। 7। 2 और 5 क्या बनता है? 7। और बुध का दिन है पैसा, मरकरी का दिन है पैसा, और 7 नंबर मुनाफिकत। ट्रंप पैसा मांग रहे हैं, पैसा चाहिए। जंग बंद करनी है तो उसके पैसे का रेट ये है, जंग चलानी है तो उसका रेट ये है। अच्छा, 25 को फिर पैसे मांगे, पैसे आगे, उसका रेट ये है। यहां पे मुनाफकत होगी, इस्राइल फिर मुनाफकत करेगा। मैं तो ये कहता हूं ट्रंप को, चौधरी साहब, इस्राइल ने जंग शुरू कराई, देखो रुपये लो। मिडिल ईस्ट से तो आप ले गए थे पैसे, और मैं कह रहा था मिडिल ईस्ट ने जो पैसे दिए ये नहीं पे लगेंगे। अब बात ये है, अगली बात, अब अगली तारीख आ रही है 26, दिन है मंगल का। क्या है? मंगल का ये है वो बात। 26 तारीख को मरीख सारा ईस्ट से राइज होगा। कहां से? इससे। मंगल है क्या? दिन भी मंगल है और मंगल ही ईस्ट से राइज हो रहा है। ठीक है। और उसी ही दिन ये एक और अजीब सी बात बताने लगो, वीनस जो है वो एरीज में ट्रांजिट कर रही है, और एरीज का प्लेनेट भी मार्स है, मंगल है। सितारों को आप बहुत खेल कहते हैं ना, खान साहब खेला करें, सुना रहा हूं, खेलें, क्या समझ आई बताएं? लोग तो कहते हैं खान साहब आपने हमें कुचक कर दिया दिमाग से, हमें आपकी बातें अभी आसान करें, अगली वीडियो में करेंगे। नहीं जरा आए जरा, नहीं अभी मेहमान बैठे, हम ये आसान करेंगे। पहले ये बताएं मैंने क्या कहा? अभी आपने कहा जी कि 25 को मुनाफकत होगी और 26 को क्या होगा? देखे ना, ये मेरा उस तो फोकस नहीं था। देखे ना, 26 तारीख को मरीख सारा ईस्ट से राइज हो रहा है। ओके, मशरिक से राइज हो रहा है। उसी दिन वीनस प्लेनेट एरीज में ट्रांजिट कर रही है, और एरीज का प्लेनेट क्या है? वो भी मरीख है। और दिन कौन सा है? वो मंगल है। ये 3 मंगल दिए हैं आपको। 26 को मंगल ही होगा। अच्छा जी, चले फिर हम गलत होंगे। 26 को सॉरी जुमेरात है। हाँ 26 को जुमेरात है, लेकिन मंगल राइज हो रहा है। यस। और जो है क्या कहते हैं, वीनस एरीज में ट्रांजिट कर रहा है, और एरीज का प्लेनेट क्या है? वो भी मंगल है। 2 मंगल और 1 मुश्तरी आ गई। 2 यानी कि तीनों मेल प्लेनेट्स हैं, मुश्तरी और 2 मरीख। 26 को अक्ल दिखाई जाएगी। सबसे पहले ये मुश्तरी क्या है? तमाम सियारों का अब्बा, गुरु इसे कहा जाता है, बुजुर्ग सियारा कहा जाता है। ये अक्ल देगा। अक्ल किसको देगा? मरीख सियारा राइज कहां से हो रहा है? ईस्ट से। ईस्ट को देगा, मशरिक को। तमाम सर जोड़ के बैठेंगे, और जो तमाम कंट्रीज वाले हैं एशिया के, वो एक सफ में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ट्रंप की डिमांड है पैसा दो, अरब कंट्रीज ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे। बिल्कुल देंगे चाचा, बिल्कुल देंगे। चौधरी साहब कहेंगे ठीक है जी, मैंने जीत लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। वो बाद में मुझे नहीं लगता कि एशिया पैसे देगा, क्योंकि इधर
2 बड़ी मछलियां और हैं, ये बात ध्यान में रखिए। अब आते हैं हम आगे, यकम को, बल्कि अब आ जाते हैं 27 तारीख को। 2 और 7 क्या है, जुम्मे का दिन है। यहां पे इजराइल फिर हमला करेगा, लिखे, इसराइल फिर हमला करेगा, पंगा लेगा इजराइल। अमेरिका कहेगा मुझे पता नहीं चला, क्या कहेगा, अमेरिका कह रहा पता नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। 2 और 7 क्या बनता है, 9। और दिन जुम्मे का है, और जुम्मे वाले दिन, अकीदत वाले दिनों पे ये जो है ज्यादा जेनोसाइड करने की कोशिश करता है। अब आ गई है 28, लेकिन इसका जवाब बड़ा ठोक के देगा कौन, ईरान। बहुत शदीद जवाब देगा, बहुत शदीद जवाब देगा इस 9 तारीख को, ये लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं 28, ये है मुज़ाकरात के दिन। 2 और 8 क्या बनता है, 10। क्या बनता है, 10 है। 1 और वो सिफर को निकाले, एक सूरज का दिन है। यहां पे मुज़ाकरात होंगे मशरिक में, ईस्ट नहीं, पाकिस्तान को मैंने एक पेशन कोई पहले भी की, रिपीट कर रहा हूं, इस खित्ते की पग मुल्क पाकिस्तान के सर पे पहनाई जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान इस जंग को खत्म करवाएगा, और ट्रंप कहेगा अंदर खाते हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। तो वो भी शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना अक्सर, आप बहुत अच्छे हैं, ये नोबेल प्राइज आपको दिया जाएगा। तो ऐत की मैंने लग रहा है कि सानू दिता जाए, मुल्क पाकिस्तान को दिया जाए। अब एक और बात बता दूं, 28 ये 5 तारीख तक पहले बात करते, 5 वक्त का है और कमर दर्द शोर था। जो मुझे मालूमात, जो मैंने हासिल कर रहा हूं मुख्तलिफ हवाले से, चैनल्स को देख रहा हूं, 28 जहाज बशमूल ड्रोन इजराइल और अमेरिका के तबाह हुए या खराब हुए या बेकार हुए, जिसमें F-35 भी है, और ड्रोन वो वाले हैं जो बगैर पायलट के उड़ते हैं, जिसकी मालियत भी तकरीबन ये इसी जो जनरेशन 5 वाले जो फाइटर हैं उसके बराबर है। तो 28 इन तैयारों और ड्रोन के गिरने के बाद ये ट्रंप ने कह दिया हम 5 दिन तक के लिए इसको हम जंग, इस पे बड़े हमले नहीं करेंगे। 28 का मतलब क्या है, बस 2 और 8 10, सिफर निकालो 1, सूरज पे फिर बयान आया जी, सूरज पे फिर आएगा जी। मैं जो समझा हूँ इसमें यह है कि 26 तारीख को जो जितना मशरक है इकट्ठा हो जाएगा, पाकिस्तान, ईरान, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं मशरक, जो एशिया के कंट्रीज़ हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे। 27 को मुनाफकत हो सकती है इसराइल की तरफ से, वहाँ कोई अटैक हो सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। 25 को मुनाफकत, 25 को मुनाफकत है, 27 को हमला है, 27 को हमला है, और 28 तारीख को फिर एक मुज़ाकरात का दौर। अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हों, अल्लाह करे। आतिफ मजीद, रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।